Hello student, a very good morning to all. In the last video, I've already discussed about some different types of business. So now we will continue about this fourth lesson. And today in this video, we will discuss about some business activities like human resources, customer service. So we will discuss about the one by one each activities. So our business is run successful and managed through a variety of activities. मीन्स अगर हमें कोई भी बिजनेस को अगर हमें सही तरीके से चलाना है और उस बिज़नेस में अगर हमें सक्सेस पानी है और तो हमें सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा और उन्हीं एक्टिविटीज़ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. सो हियर सम फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस human resources. So human resources के according, even in well ordered business, a number of human resources tasks needs attention. If you lack of a dedication HR person in your business, that leaves employee acquisition in your hands or those of your managers. So you must conduct interviews, hire applicants and determine what benefit package, if any, your company will offer. You will also need to address any interpersonal conflict that crops up in the normal courses of business. मीन्स जब भी अगर हम किसी कंपनी में अगर हमें कोई भी जॉब को मीन्स कोई भी अगर हमें जॉब करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं HR. तो HR सिलेक्शन के अकॉर्डिंग मीन्स कोई भी अगर एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में काम करने के लिए चाहता है तो सबसे पहले उसे HR प्रोसेस से को फेस करना पड़ता है. तो HR प्रोसेस क्या होता है, मीन्स इस प्रोसेस के अंदर HR जो भी होगा या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होगा वो अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय को एक प्रकार से हायर करता है हमारी कंपनी में. मीन्स किसी भी कंपनी में और उस पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक जॉब प्रोवाइड करता है. Now after that we will discuss about the customer service. So according to the customer service, no matter what product or service your business provide, means कोई भी मैटर नहीं करता है कि मीन्स हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड करता है. सो गुड बिजनेस लिव एंड डाई ऑन कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विस हेल्प टू सिक्योर न्यू क्लाइंट एंड प्रमोट्स रेफरल फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट. मीन्स कस्टमर सर्विस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे न्यू क्लाइंट को हम एक प्रकार से सिक्योर कर सकते हैं और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग मीन्स पुराने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी हम एक साथ प्रमोट कर सकते हैं. सो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट अनलाइक फ्रॉम लाइन स्टाफ या फिर प्रोवाइड एग्जिस्टिंग कस्टमर विद अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट that offer solution to issue with bill या फिर faulty product और shipping errors. तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है कि मीन्स अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट में अगर कोई इश्यू आता है या फिर कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में हम जो भी हमारे कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन नंबर होते हैं उसकी हेल्प से हम हमारे कस्टमर जो भी हमारे प्रोडक्ट में जो भी फॉल्ट हुआ है या फिर इशू कोई भी बिल को लेके इशू जनरेट हुआ है तो उस टाइप की जो भी कंप्लेन होती है वो हम कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन नंबर पे हम विजिट कर सकते हैं. Now after that the next point is accounting. So accounting activity in sense accounting boils down to tracking the money you take in and the money you spend. तो accounting section क्या करता है, जैसे जब भी अगर हम जो भी हमारा बिजनेस रहता है हम उस बिजनेस में कितना पैसा हमने मीन्स लिया है और कितना पैसा हमने उसमें से खर्च किया है तो ये सारा मॉनिटरिंग कौन करता है, एक प्रकार से अकाउंटिंग सेक्शन करता है. सो फॉर बिजनेस दैट डील इन अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर वीक और मंथ या फिर पेरियोडिक डेटा एंट्री में भी सफिशिएंट. तो अगर हम जो भी हमारा बिजनेस रहता है तो उस बिजनेस में हमने कितना पैसा स्पेंड किया है तो उसके अकॉर्डिंग या फिर कितना पैसा हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है एक मंथ में या फिर वीक में, तो ये सारा पूरे हमारा एक प्रकार से डेटा को रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम अकाउंटिंग सेक्शन रहता है. सो रिटेल बिजनेस विद अ हाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टिपिकली कॉल फॉर डेली अकाउंटिंग. सो कीपिंग अप टू डेट ऑन एक्सपेंडिचर एंड इनकम अलाउ यू टू सी वेयर यू मेक द मोस्ट एंड वेयर योर बिजनेस लॉस मनी. तो जो अकाउंटिंग सेक्शन रहता है वो हमारा एक प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अलाउ कर मीन्स परफॉर्म करता है. जैसे कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर रहता है, जो भी हमारे खर्चा रहता है या फिर जो भी हमारी इनकम रहती है तो वो हमें कहाँ पे मीन्स एक प्रकार से हमें उसका यूज़ करना है कि हमारा जो बिजनेस में कोई भी लॉस ना आए. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज बजट्स एंड फाइनेंस.
सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट या फिर दिस एक्टिविटी एज अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग योर फाइनेंस मीन्स ये पार्ट हमारा किसका होता है, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए होता है. सो इम्प्लीमेंटिंग अ बजट कैन हेल्प यू कीप कॉस्ट डाउन. तो जो बजट रहता है वो हमारा क्या करता है, जो भी हमारा जैसे अगर हमारा जो भी अगर हमने जो बजट हमने इम्प्लीमेंट किया है तो उसकी हेल्प से मीन्स मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कॉस्ट अगर डाउन होती है तो उसको हम एक प्रकार से कीप कर सकते हैं. मीन्स फॉर स्मॉलर बिजनेस मीन्स जो छोटे छोटे बिजनेस वो होते हैं, बिजनेस होते हैं या इंटरप्राइजेज होते हैं, तो बजट्स में कंसिस्ट ऑफ लिटिल मोर देन अ मंथली अलॉटमेंट टू कवर ओवरहेड. सो इंश्योरेंस एंड पेरोल. तो इस तरीके की जो भी हमारी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं तो उसमें अगर हमें कोई भी ओवरहेड होता है मीन्स अमाउंट को लेके, तो वो हमारे एक प्रकार से इंश्योरेंस जो भी हमारी कंपनियां रहती हैं तो वो हमारे पेरोल को मीन्स परफॉर्म करती हैं. सो इन लार्जर बिजनेस वेयर मल्टीपल डिपार्टमेंट में इंगेज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मीन्स. अब बात करें जैसे जो लार्जर कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि उसमें जो मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट रहते हैं मीन्स काफ़ी टाइम तक चलने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे परफॉर्म किसके द्वारा किए जाते हैं, जो लार्जर कंपनियां होती हैं. सो यू मे नीड टू सेट आउट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड अलॉटमेंट ऑन एन एनुअल बेसिस. तो इसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि मीन्स एनुअल बेसिस पे हम कोई भी अलॉटमेंट को फिक्स करते हैं और उसमें इंगेज करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं. So you may need to set out fairly complicated allotment on an annual basis. So your business should include expected revenue and cost that you update monthly or more often based on any new information. So finance is a field that deal with the study of investment. तो जो finance जो हमारा एक प्रकार से जो एक्टिविटी होती है वो क्या किस पर डील करती है, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट हमने उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है. सो इट इंक्लूड द डायनामिक्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. तो इसमें जो हमारे जो फाइनेंस होती है वो एक प्रकार से डायनामिक होते हैं मीन्स इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ को लेके. सो ओवर टाइम अंडर कंडीशन ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क. और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहता है. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट एक्टिविटी इज सेल्स. सो सेल्स आर द हार्ट ऑफ द बिजनेस मीन्स कोई भी अगर हमारा बिजनेस है उसमें अगर हम सेल्स करते हैं तो एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्रीज यू वर्क इन सेल्स में हिंज ऑन अ डेडिकेटेड सेल्स टीम दैट डेवलप्स prospect into client, perform demonstration and maintain contact with your existing client base. So in some cases you may fill the role of primary salesperson for your business by dealing with new client acquisition. So as with the other aspect of business, this is the best handled by scheduling an allotted amount of time each day or week to specially handle sales oriented tasks. Now after that the next activity is marketing. So marketing, very few business can survive without marketing. means काफ़ी कम ऐसे बिजनेस होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं विदाउट मार्केटिंग. मीन्स उनको अपने प्रोडक्ट के कोई भी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है और वो एक प्रकार से मार्केट में अच्छे से क्या कर मीन्स अच्छे से सेल्स होते हैं. और तो इसके केस में अगर हमें मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अ गुड मार्केटिंग प्लान शुड सीक टू मैक्सिमाइज एक्सपोजर ऑफ योर बिजनेस टू टारगेट मार्केट. तो जो अगर गुड मार्केटिंग प्लान होते हैं तो अगर वो सही तरीके से मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके तो वो उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं. सो दिस में मीन मास मार्केटिंग वाया टेलीविजन, कमर्शियल और स्पेशली टारगेटिंग क्लाइंट वाया ट्रेड मैगजीन्स. तो अब इसमें हम मार्केटिंग की बात करें कि हम किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं. तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या वाया अगर हम टेलीविज़न के अकॉर्डिंग जो भी हमारे एड्स होते हैं तो एड्स के अकॉर्डिंग भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके. या फिर कोई भी मैगजीन अगर हमने परफॉर्म कराई है तो उसमें मैगजीन में हम हमारे आर्टिकल या फिर जो भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं. सो यू शुड रिव्यू योर मार्केटिंग एफर्ट्स रेगुलरली टू सी विच एलिमेंट्स प्रोडक्ट द बेस्ट रिजल्ट. तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू मीन्स चेक कर सकते हैं कि मीन्स इस मंथ जो भी अभी इस टाइम पे कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट चल रहा है. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू एक्टिविटी इन कनेक्शन विद कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट इनोवेशंस. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसिस्ट
constitute the first stage of development of a potential new service or product. So research and development are very difficult to manage, since the defining features of the research is that the researcher do not know in advance exactly how to accomplish the desired result. Then after that we will discuss about the last activities of this topic. So here the last activity is manufacturing and production. Means manufacturing means हमने हमारे कंपनी में किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया है और उसके बाद उसको हमें किस तरीके से प्रोडक्शन करना है या उसको सेल करना है. तो इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग असेंबलिंग, सिंथेसाइजिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज कोर पार्ट ऑफ अ बिजनेस. मीन्स अगर हम कोई भी बिजनेस या कोई भी अगर हम प्रोडक्ट को अगर हम बनाते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स को या कुछ प्रोसेस को अकॉर्डिंग वो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है. तो सबसे पहले हम असेंबलिंग करते हैं. देन आफ्टर असेंबलिंग मीन्स छोटे छोटे पार्टों को आपस में जोड़ के बड़ा प्रोडक्ट को एक प्रकार से डिजाइनिंग करना. या और देन आफ्टर दैट सिंथेसाइजिंग मीन्स उस पर रिसर्च करना. देन डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज द कोर पार्ट ऑफ अ बिजनेस. ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी बिजनेस या कोई प्रोडक्ट को अगर हम जब क्रिएट करते हैं. So it could be a tangible product manufactured through a well-defined process like a house, any appliance. तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक प्रकार से हम टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं. मीन्स उसको हम टच कर सकते हैं. तो अब टच करने के से रिलेटेड है कि मीन्स जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर हम कार को बनाते हैं तो कार में काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर कार बनती है. जैसे व्हील हुए या फिर उसका जो रॉ मटेरियल होता है. तो ये सारे पार्ट की मदद से वो हमारा एक जो कार का डिज़ाइन कंप्लीट होता है. और अगर बात करें जैसे हाउस, तो हाउस को अगर हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, सैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट्स या फिर आयरन. तो ये सारे पार्ट से मिलकर हमारा एक हाउस कंप्लीट बनता है. So service plant and the desire to cater to the customer like education, training, electronic content, customer care, maintenance, service, etc.